बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूं अहमद रियान। आई फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे कस्टमर की कंप्लेन है कि इनकी बैटरी इनको बैकअप नहीं दे रही है और इनके जो इन्वर्टर पर जो है वो बीप बजने लग जाती है, यानी कि बैटरी लो का एरर इनके पास आने लग जाता है। तो फिर जब मैं यहाँ पर पहुँचा और मैंने चेक किया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो बैटरीज़ हैं वो बैटरीज ओवर चार्ज हुई हुई हैं, क्योंकि इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई थी। इनके पास 4 किलोवाट का इन्वेक्स का इन्वर्टर लगा हुआ है और 2 बैटरीज टाल टूबलर बैटरीज लगी हुई हैं। लेकिन जब हम इन्वर्टर की सेटिंग नहीं करते तो हमारे सोलर लगाने का फ़ायदा जो है वो फोत हो जाता है, यानी कि हमें एक तो बिजली का बिल भी हमारे कम नहीं आता और दूसरी बात ये कि पावर चार्ज होने की वजह से हमारी बैटरीज जो कि वो डेड हो जाती हैं। जैसा कि इनकी बैटरीज फुल भी गई हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी बैटरीज फुल रही हैं और काफ़ी ओवर चार्ज हुई है, जिसकी वजह से अभी इनको लगाए हुए भी 1 साल हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो टाल ट्यूबलर बैटरीज जो होती हैं वो कम से कम 5 साल का टाइम होता है, तो 3-4 साल तो बैटरीज को चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर लापरवाही करेंगे तो फिर उसका यही हाल होता है कि बैटरीज ओवर चार्ज होती हैं और जिसकी वजह से जो है काफ़ी लॉस होता है। तो इनकी बैटरीज ओवर चार्ज हुई, शुरू में तो इनको बैकअप मिलता रहा, अभी 1 साल के बाद इनको याद आया कि सेटिंग करवानी है। तो फिर जिन्होंने लगाया था, जिसने इंस्टॉल किया था, उस इंस्टॉलर की गलती है कि वो सेटिंग करके देता और जो इंस्टॉलर होते हैं इंस्टॉल करके चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो लगवाने वाला होता है उनको लॉस होता है। अब जैसा कि इनको 1 साल के बाद बैटरी का लॉस है, अब इनकी बैटरीज बामुश्किल है बहुत कम टाइम चलेंगी और फिर इनको बैटरीज चेंज करनी पड़ेंगी जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं। तो जो दोस्त जब भी सिस्टम लगवाएं तो इन्वर्टर की जो सेटिंग होती है वो लाजमी ही होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लें कि इन्वर्टर की सेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वीडियोस देखकर जो है ना सेटिंग करें या फिर आप हमसे करवाएं या किसी से भी करवाएं आप, लेकिन इन्वर्टर की सेटिंग लाजमी करवाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी बैटरीज की मैं सारी सर्विस करूँगा और इन्वर्टर की सेटिंग भी करूँगा। तो उम्मीद है कि इनका ये सिस्टम कुछ टाइम तक सही चलेगा, क्योंकि बैटरीज ओवर चार्ज हैं लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कुछ टाइम तक सही चलेगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में समझा दूं। शुरू में तो इनकी बैटरीज़ इनको बैकअप अच्छा देती रही, क्योंकि बैटरीज़ जब न्यू होती हैं तो अगर इन्वर्टर की सेटिंग ना की हुई हो तो बैटरीज़ जब ओवर चार्ज होती हैं तो 2 मंथ तक या 3 मंथ तक वो बैटरीज़ बैकअप ज़्यादा देती हैं। लेकिन बिलाखिर जब बैटरीज़ की कुव्वत ख़त्म होती है, यानी कि उनकी चार्जिंग ज़्यादा बढ़ती है, तो यानी कि उनकी चार्जिंग कुव्वत से ज़्यादा उनको मिल रही होती है, तो बैटरीज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाती हैं और फिर बिलाखिर वो बैटरीज़ 3 मंथ या 4 मंथ में बैटरीज़ डेड हो जाती हैं और बैकअप देना कम कर देती हैं। जो दोस्त इंस्टॉलर जो सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अगर वो इन्वर्टर की सेटिंग नहीं करते तो कम से कम वो इंस्टॉल करवाने वाले को इतना तो बता दें कि हमने इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की हुई है, ताकि वो किसी से करवा लें या वो खुद करें या किसी भी तरीके से वो इसका सॉल्यूशन निकाल सकें, ताकि उनको इतना बड़ा लॉस होने से बचत हो सके। इसी तरह शुरू में इनको बैकअप अच्छा मिल रहा था तो ये खामोश थे, लेकिन जैसे ही इनकी बैटरीज ने बैकअप देना कम किया और इनको परेशानी का सामना हुआ तो इन्होंने फिर यूट्यूब चेक किया और यूट्यूब से फिर इनको मेरा कॉन्टेक्ट मिला और इस तरीके से फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने जब यहाँ पर विज़िट करके चेक किया तो इनकी बैटरीज तो ओवर चार्ज हुई हैं, यानी कि वो फाइनल हो चुकी हैं। क्योंकि बैटरी का जो पानी है वो भी मैंने चेक किया है तो वो भी काफ़ी काला हो चुका है, यानी कि अंदर जो बैटरी के जो सेल हैं वो डेड हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इनके पास 8 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। अगर इनके पास 2 सोलर प्लेट लगी होती और इन्वर्टर की सेटिंग ना की होती तो ऐसी सूरत में 2 सोलर प्लेट की वजह से इनकी बैटरीज शायद बहुत जल्द डेड ना होती, क्योंकि 2 सोलर प्लेट के जो चार्जिंग एम्पेयर होते हैं वो कम होते हैं और 8 सोलर प्लेट के जो चार्जिंग एम्पेयर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब ज़्यादा एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी तो वो साफ ज़ाहिर है बहुत जल्द डेड हो जाएगी। इसी वजह से इनकी बैटरी जो है बहुत जल्द डेड हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी बैटरीज़ की सर्विस भी मैंने की। बैटरी से सारे ट्यूबलर निकाल कर मैंने वाश करवाए और वाश करवा कर दोबारा मैंने ट्यूबलर लगाए। और इन्वर्टर के जो फ़िल्टर हैं, फ़िल्टर भी काफ़ी गंदे हुए थे, फ़िल्टर मैंने निकाल कर वाश करवाया, वाश करवा कर इन्वर्टर के फ़िल्टर लगाए, यानी कि इन्वर्टर की मैंने कंप्लीट सर्विस की। और इसके साथ ही इनकी बैटरीज़ को मज़ीद ओवर चार्ज होने से रोकने के लिए इनके इन्वर्टर की सेटिंग भी की। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके इन्वर्टर की सेटिंग की। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
एक स्केप का, और ये रिवर्स और फॉरवर्ड का ऑप्शन है, और इस तरीके से ये सेटिंग में इन होने का ऑप्शन है। तो हम इंटर के ऑप्शन से इन्वर्टर की सेटिंग में इन होंगे। फ्रेंड यहाँ पर जो कि उन्होंने फर्स्ट नंबर पर USB रखा हुआ है, जो कि ये रखना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले USB का मतलब है कि सबसे पहले वापडा, उसके बाद सोलर और उसके बाद बैटरी। तो यहाँ पर सेटिंग में अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो या तो फिर SBU रखते हैं, या फिर SOL रखते हैं, या फिर SU भी रखते हैं, ताकि ये है कि सबसे पहले जो है सोलर ज्वाइन हो और उसके बाद जो है वापडा आए और उसके बाद फिर बैटरी आए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर सेटिंग है, यहाँ पर USB से हटाकर मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा SOL पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले SOL का मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है इनको सोलर ज्वाइन करेगा दिन के टाइम पे, और फिर सुबह शाम के टाइम पे इनकी जो जब लाइट आएगी तो इनका जो बैकअप है वो इनका लोड जो है वो चला जाएगा वापडा पर। फिर उसके बाद जब इनकी लोड शेडिंग का टाइम होगा तो उस टाइम पर बैटरी जो है इनके बैकअप के तौर पर यूज़ होगी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं यहाँ पर SOL पर इनकी सेटिंग रखूँगा। और 2 नंबर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इनकी जो सेटिंग है 60 एम्पर, यानी कि जो सोलर से जो चार्जिंग जो एम्पर है वो 60 एम्पर है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी बैटरी जो है ओवर चार्ज हुई और अभी इनकी बैटरी जो है डेड होने के करीब है, क्योंकि इनकी बैटरीज काफ़ी फुल चुकी हैं और इस वजह से जो है इनको बैकअप भी नहीं मिल रहा। ये 60 से हटाकर मैं इसको यहाँ पर 30 एम्पर पर रखूँगा, ताकि ये 30 एम्पर का हम कह सकते हैं कि इनकी बैटरी जो है वो चार्ज होंगी और इनको बैकअप भी अच्छे तरीके से मिल सकेगा। 60 एम्पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से इनकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज हुई। 3 नंबर पर सेटिंग यहाँ पर APL पर है, तो APL से हटाकर यहाँ पर मैं UPS पर रखूँगा, ताकि UPS की तरह जो इनका जो सिस्टम है वो वर्क करे। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने USE पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर USE पर ही सेटिंग में रखूँगा, क्योंकि मैंने बैटरी की वोल्टेज की सेटिंग करनी है, इसीलिए जो है USE पर सेटिंग रखता हूँ मैं, ताकि इनकी जो बैटरी की वोल्टेज की सेटिंग है वो कर सकूँ, ताकि इनको अच्छे तरीके से बैकअप मिल सके। 6 नंबर पर LTD है, जो कि बिल्कुल ठीक है, और 7 नंबर पर जो कि TTD यानी कि इन्वर्टर के टेम्परेचर का होता है, तो इसको हमने यहाँ पर डिसेबल रखना होता है। इसी तरीके से 9 नंबर पर 50 हर्ट्ज है, और 10 नंबर पर 230 वोल्ट पर हम रखते हैं, और ये ठीक सेटिंग है। और 11 नंबर पर सेटिंग जो कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग की सेटिंग है, यानी कि बिजली से चार्जिंग की सेटिंग यहाँ पर 30 पर रखी है, तो 30 से कम कर मैं इसे यहाँ पर 20 रखूँगा, ताकि ये है कि इनकी बैटरी बिजली से कम चार्ज हो, ताकि इनका बिल जो है वो कम आ सके। इनका बिल कम आएगा तो इनको बैकअप भी शाम के टाइम पे जब बिजली से चार्ज होगी तो इतना चार्ज होगी कि इनको लोड शेडिंग के टाइम पर इनको बैकअप जो है मिल सकेगा। 12 नंबर पर सेटिंग 22/0 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनके बकौल कि यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती है, और जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग ना हो, जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पर ये सेटिंग 22/0 पर ही रखी जाती है, ताकि इनको सबसे एंड तक जो है बैटरी का बैकअप मिले, सबसे एंड तक। फिर उसके बाद जो है इनका लोड ट्रांसफ़र हो जाए वापडा पर, यानी कि इनकी बैटरी अगर 20% रह जाएगी तो उसके बाद जो इनका लोड है वो वापडा पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सेटिंग जो है 22/0 की सेटिंग जो है 12 नंबर की सेटिंग, ये उस सूरत में रखते हैं जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग नहीं होती, उन एरियाज़ में ये 22/0 पर हम 12 नंबर की सेटिंग को रख सकते हैं, ताकि सबसे लास्ट तक जो है ना हमें बैटरी का बैकअप मिले, और इस तरीके से हमारा जो बिल है वापडा का वो कम से कम आए। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो 13 नंबर की सेटिंग है यहाँ पर 28/0 पर। 28/0 का मतलब है कि इन सुबह जो है 8 बजे तक या 9 बजे तक जो है ना इनका सोलर ज्वाइन होगा। तो इस सेटिंग को यहाँ से 28/0 से हटाकर मैं यहाँ पर रख दूँगा 26/0 पर, ताकि इनका सुबह जो है बहुत जल्द सोलर ज्वाइन हो और वापडा डिस्कनेक्ट हो जाए। जब वापडा डिस्कनेक्ट होगी तो बहुत जल्द सोलर ज्वाइन होगा और इनका जो बिल है वो कम से कम आएगा। इसीलिए 13 नंबर की सेटिंग जो है यहाँ पर 26/0 रखते हैं, ताकि बहुत जल्द सुबह के टाइम पे सोलर ज्वाइन हो सके। तो फ्रेंड यहाँ पर जो 16 नंबर की सेटिंग है वो S&U पर है। S&U से हटा दूंगा मैं, क्योंकि ये S&U का मतलब है कि पहले सोलर और उसके बाद जो है ना, यानी कि एट अ टाइम सोलर भी और वापडा भी दोनों मिलकर बैटरीज को चार्ज करेंगे, जबकि ये सेटिंग हमने नहीं रखनी होती। तो इस तरीके से जो है बैटरीज भी ओवर चार्ज होती हैं, ख़राब होती हैं बहुत जल्द, और बिजली का बिल भी जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो 16 नंबर की सेटिंग यहाँ से S&U से हटाकर मैं यहाँ पर CSO पर रख दूँगा, ताकि इनकी जो बैटरीज हैं सुबह के टाइम पे सोलर से चार्ज हो, और शाम के टाइम पे अगर इनको नीड हो तो ये वापडा से जो है बैटरीज चार्ज हो। और इनको अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लाइट चली जाती है, वैसे तो यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन अगर लाइट चली जाती है तो इनको बैकअप जो है बैटरी का मिल सके।
18 नंबर की सेटिंग, बीप को ऑन रखा हुआ है, यानी कि जो इन्वर्टर पर जो आने वाली जो बीप होती है, जो किसी किस्म का कोई एरर आता है तो एरर पर भी इनको बीप जो है सुनाई देनी चाहिए। तो इसलिए 18 नंबर की सेटिंग को यहाँ पर BON पर रखते हैं ताकि बीप इनकी ऑन रहे। 19 नंबर की सेटिंग ESP पर रखी ताकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पर काम कर रहा हूँ तो बार बार ये मेन स्क्रीन पर जा रहा है, इसको यहाँ पर इसलिए ESP पर रखते हैं ताकि अगर हम काम करते करते अगर हम छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर चला जाए। 20 नंबर की सेटिंग LON पर रखी ताकि यहाँ पर जो इन्वर्टर की जो लाइट है इसको हमने ऑन रखना होता है, इसलिए इसको हम ऑन रखते हैं, यानी कि LON यानी कि इन्वर्टर की लाइट को ऑन रखा। 22 नंबर की सेटिंग अलार्म को यहाँ पर ऑन रखा, AON यानी कि अलार्म को ऑन रखना होता है। जो यहाँ पर जो इनके पास जो अलार्म बजता है यानी कि सुबह के टाइम पे सोलर के इन होने का और शाम के टाइम पे वापडा के इन होने का या सोलर के आउट होने का जो उसका अलार्म यहाँ पर इनको सुनाई देना चाहिए, उसका अलार्म बजना चाहिए। तो फ्रेंड्स 23 नंबर की सेटिंग यहाँ पर BYD पर है, यानी कि बाईपास को डिसेबल रखा हुआ है। तो बाईपास को हमने डिसेबल नहीं रखना होता, यहाँ पर हम बाईपास को इनेबल रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको BYE पर रख दूँगा ताकि अगर ये इन केस हैवी लोड चलाते हैं तो इनका लोड जो है ट्रांसफार्मर पर वापडा पर चला जाए ताकि इस पर शॉर्ट सर्किट ना हो सके इन्वर्टर पर। 25 नंबर की सेटिंग FEN पर रखी, यानी कि यहाँ पर जो एरर होते हैं जो 4 नंबर का या 15 नंबर का या फिर शॉर्ट सर्किट का एरर, यानी कि किसी भी किस्म का कोई खतरे का एरर होता है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर FEN पर रखते हैं ताकि इन पर एरर जो है इन्वर्टर पर शो होना चाहिए, एरर का नंबर शो होना चाहिए। 26 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 29.0 पर है जो कि थोड़ी सी कम है वोल्टेज की, तो यहाँ से 29.0 से हटाकर मैं यहाँ पर 29.6 पर रख दूँगा ताकि इनकी जो बैटरीज हैं वो चार्ज हों और इनको बैकअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। 27 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 27.6 पर है, 27.6 से कम कर मैं यहाँ पर 27.0 पर रखूँगा। तो इनकी बैटरी अगर यहाँ पर 50% डिस्चार्ज हो तो वो थोड़े से कम वोल्ट से चार्ज हो ताकि इनकी बैटरी जो है इस तरीके से डेड होने से बच सके, इसलिए यहाँ पर 27 नंबर पर 27.0 पर रखते हैं सेटिंग को। 29 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 21.0 पर है जो कि बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग होती है। तो ये इन्वेक्स का इन्वर्टर है। यहाँ पर वैसे तो सेटिंग अगर हम रखना चाहें 29 नंबर की सेटिंग ये हम 20.0 पर रख सकते हैं, लेकिन 21.0 से कम जाता ही नहीं है, यानी कि 21.0 से कम होता ही नहीं है इन्वर्क्स के इन्वर्टर में। तो बाकी जो इन्वर्टर हैं उनमें 21.0 से कम करके 20.0 पर हम कट ऑफ वोल्टेज रख सकते हैं, यानी कि इतने पर बैटरी जब आएगी 21.0 पर तो इनके सारे लोड को कट ऑफ कर देगी, पूरा लोड इनका बंद हो जाएगा। और 30 नंबर की सेटिंग इक्वलाइजेशन की सेटिंग है। इक्वलाइजेशन की सेटिंग है तो इक्वलाइजेशन को यहाँ पर डिसेबल रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर 30 नंबर पर ADS रखा जाता है। और 31 नंबर की सेटिंग 29.2 पर, 33 नंबर की सेटिंग 60 पर और 34 नंबर की सेटिंग 120 पर, 35 की 30D पर और 36 की ADS यानी कि इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखा है। तो 30 से लेकर 36 तक की जो सेटिंग होती हैं फ्रेंड्स ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ना हो तो इसी तरीके से सेटिंग रखनी होती है जैसे मैंने आपको दिखाया। और 38 नंबर की सेटिंग ये पूछ रहा है कि ऑन ग्रिड है या ऑफ ग्रिड। तो ये जो कि 4 किलोवाट का सिस्टम है जो कि छोटा सिस्टम है, ये ऑन ग्रिड तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है इस सिस्टम को यहाँ पर ऑफ ग्रिड रखना होता है क्योंकि ये ऑन ग्रिड नहीं है, इनके ग्रिड की शेयरिंग नहीं है, तो ये ऑफ ग्रिड है, तो इसलिए यहाँ पर इसको ऑफ ग्रिड रखा। तो फ्रेंड्स ये थी इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग टोटल जो कि मैंने आपको करके दिखाई। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो आप देख सकते हैं जो बैटरीज के जो सेल हैं ये सेटिंग से पहले यहाँ पर स्टेबल नहीं हो रहे थे, यानी कि कंटिन्यू चल ही जा रहे थे। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि सारे जो बैटरी के सेल हैं स्टेबल हो गए हैं, यानी कि इनकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है। और इनकी बैटरी अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर ऊपर से इनके पास 371 वोल्ट आ रहे हैं और 144 वाट आ रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम है इसलिए थोड़े से कम वाट आ रहे हैं। और इनकी बैटरीज भी मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। इनकी बैटरी जो है 27.0 पर है, यानी कि इनकी बैटरी जो है इस टाइम पर फुल चार्ज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि इन्वर्टर की सेटिंग मैंने करके दी इनको, और इनकी जो बैटरी ओवर चार्ज थी बैटरी की सर्विस की। तो बैटरी वैसे तो इनकी डेड हो चुकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि कुछ टाइम तक इनको बैकअप देती रहेंगी ताकि इनका जो है ख़र्चा वो बच सके।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जिन दोस्तों को परेशानी है या जिनकी बैटरीज ओवर चार्ज है, वो अपनी बैटरीज़ का ख्याल रखें, सर्विस करें, ताकि उनकी बैटरीज कुछ टाइम तक उनको बैकअप मज़ीद दे सकें। और फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्वर्टर की सेटिंग जो मैंने करके दी आपको समझ आ गई होगी। अगर जिन दोस्तों को समझ ना आई हो, आप वीडियो को रिपीट कर वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते रहें यूट्यूब चैनल इन्फोपिक अहमद अली आरई के साथ। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ और आपकी बहुत सारी दुआओं से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।